ऑलराइट, वेलकम बैक। मैं जस्ट नील के साथ जिम निकलने वाला हूँ वॉक करने। पुणे में बाहर बारिश हो रही है तो उसके कारण बाहर तो वॉक नहीं कर सकते। मेरे दिन के अब तक 7,500 स्टेप्स कंप्लीट हुए। 7,999 8,000 स्टेप्स एक्चुअली। तो 15,000 टारगेट है, वो हिट करना है, इसलिए अभी मैं जिम जाऊँगा। उसने अब तक ट्रेन नहीं किया, मैंने सुबह में ट्रेन ऑलरेडी कर लिया था। तो क्विकली दिन का एक ओवरव्यू देख लेते हैं एंड उसके बाद वील गेट टू दिस थिंग। ये है मेरा Nintendo Switch 2। इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को अभी कवर करेंगे इस वीडियो में, और साथ में एक पैकेज जो डी ब्रांड ने एक्चुअली भेजा है, उसके अंदर Switch 2 के लिए एक्सेसरीज है। सो इन अ वे थोड़ा मिक्स एंड मैच टाइप वीडियो है ये। गोइंग बैक टू द स्टार्ट ऑफ द डे, आज दिन एक्चुअली काफ़ी लेट शुरू हुआ था। मैं बेड से सुबह 9 बजे निकला हूँ। मैं नॉर्मली 6:30 तक बेड से निकल जाता हूँ, ब्लू के साथ एक वॉक पे जाता हूँ, नहीं तो एटलीस्ट उसके साथ सुबह खेल लेता हूँ। फिर 7:30 तक आई एम ऑन द टेनिस कोर्ट। कल रात मैं रात के 2 बजे सोया था, तो उसकी वजह से शेड्यूल थोड़ा आउट ऑफ वैक था। 7 आवर्स ऑफ स्लीप हैपेंड। तो फिर मैं अराउंड 9 o'clock उठा, थोड़ा राइटिंग काम किया, फिर जिम गया। जिम में आज पुल 1 था, मतलब लैट पुल डाउन, सीटेड रो। ओवरऑल आई थिंक सेशन काफ़ी अच्छा था। स्ट्रेंथ इज़ डेफिनेटली इंक्रीजिंग। सीटेड कर्ल पे मैंने पहली बार 89 kgs यूज़ किया। मेरा वर्कआउट ट्रैक्ड है, तो लेट मी एक्चुअली जस्ट ब्रिंग दैट अप। अर्ली सेशन टुडे, पुल 1। वर्कआउट का हाईलाइट डेफिनेटली ये था कि सीटेड कर्ल के 2 सेट्स में 89 kgs फॉर 9 reps, उसके बाद 82 kgs फॉर 12 reps। इसके पहले वाले सेशन में 82 12 12 के लिए गया था, जो मुझे नेक्स्ट प्लेट पे शिफ्ट करने के लिए परमिशन देता है। फिर स्टैंडिंग काफ रेज 20 kgs 20 रेप के लिए इनसेन वॉल्यूम है मेरे लिए। टेनिस डेफिनेटली इधर हेल्प कर रहा है। फिर लैट पुल डाउन 89 kgs फॉर 11 reps एंड 89 kgs फॉर 9 reps। ये भी एक PR है मेरे लिए, सो प्रीटी हैप्पी। PR इन अ लॉन्ग टाइम। इससे हायर वेट्स मैंने लिफ्ट किया है, बट नए रूटीन के साथ। फिर प्रीचर कर्ल, मैं पुल 1 और पुल 2 दोनों में बाइसेप कर्ल्स कर रहा था, बट वो थोड़ा बोरिंग होने लग गया था, तो इसलिए मैंने पुल 1 सेशन में अभी प्रीचर कर्ल को चेंज कर लिया है। फिर रेडल्ट रिवर्स फ्लाई। एक कमेंट था कि यार कम वेट ट्राई करना। वो फैक्ट तो है कि कम वेट ट्राई करने पर बेटर माइंड मसल कनेक्शन होता है, एंड अगर वो वेट एक्चुअली मेरे मैक्सिमम से लोअर है तब मैं उसे और अच्छे इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम आई थिंक मुझे थोड़ा और स्ट्रेंथ बिल्ड करना है यहाँ पे। एंड 63 डिड नॉट फील कि मेरा फॉर्म बहुत ख़राब हो रहा है। सो ओवरऑल आई एम हैप्पी विद 63, बट डेफिनेटली विल कीप दिस पॉइंट इन माइंड। थैंक यू। और फिर वर्कआउट एंड हुआ सीटेड पाम्स अप रेस्ट कर्ल के साथ। मेरा जो रिस्ट है टेनिस की वजह से काफ़ी यूज़ हो रहा है। ये पूरा एरिया इन अ वे ऑलमोस्ट हमेशा पेन में रहता है। मैं अभी लगभग 30 डेज़ से टेनिस लगातार खेलते आ रहा हूँ। दिन में मिनिमम 2.5 आवर्स, जिस दिन बारिश हो रही है वो दिन कम। फिर वर्कआउट ख़त्म करने के बाद मैं थर्ड वे में बैठा थोड़ी देर, फिर उधर और राइटिंग वर्क किया। उसके बाद घर आया, रिलैक्सड इन अ वे। उतना नहीं बट थोड़ी देर बैठा, ब्लू के साथ चिल किया, और फिर मैं निकला टेनिस कोर्ट के लिए। बारिश नहीं थी तब, तो पहुँचा। फिर टेनिस कोर्ट को एक्चुअली थोड़ा ड्राई किया कोचेज़ के साथ, और फिर फोर हैंड बैक हैंड प्रैक्टिस किया 1 घंटे के लिए, और उसमें में बारिश वापस आ गई, तो फिर सेशन जल्दी एंड हो गया और घर आना पड़ा। फिर घर वापस आके थोड़ी देर ऐसे ही लेटा, और फिर ब्लू के साथ वॉक पे जाके आया। एंड उसके बाद वॉक ख़त्म होते ही मैंने देखा कि ये पैकेज आ चुका है। ये एक्चुअली मेरे Nintendo Switch 2 के लिए थोड़े एक्सेसरीज़ है। इसमें एक स्क्रीन गार्ड है, एक कैरिंग केस है। तो आई फिगर्ड मैं ये ओपन करूँगा, और उसके साथ ही आपको मेरे Nintendo Switch 2 के फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में बताऊँगा। मैं बचपन से Nintendo के गैजेट्स पे गेम्स खेलते आ रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ा पोकेमॉन फ़ैन हूँ, एंड अगला जो पोकेमॉन गेम आएगा इस अक्टूबर में आने वाला है, पोकेमॉन लेजेंड्स ये। तो उसे खेलने के लिए ऑब्वियसली मैंने मेरा स्विच 2 लिया है। बट उसके साथ लगाने के लिए थोड़े एक्सेसरीज़ भी लगेंगे ताकि उसका स्क्रीन और सब प्रोटेक्टेड हो। तो उसके लिए डी ब्रांड ने ये पैकेज भेजा हुआ है। ओके, एक क्विक अपडेट। ये था डी ब्रांड के बॉक्स के अंदर, लेकिन मेरे फ़ोन पे स्टोरेज ख़त्म हो गया था, तो मैंने जो आगे का फुटेज रिकॉर्ड किया वो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन मैं अनबॉक्सिंग में उतना आगे नहीं गया था, तो मैंने इसे सब वापस पैक करके रख दिया है। अब नील आ रहा है, तो मैं पहले जिम जाऊँगा। जिम से वापस आने पर इसे अनबॉक्स करेंगे और आज का वीडियो एंड करेंगे। विल सी यू आफ्टरवर्ड्स। ऑलराइट, सो मैं जिम से वापस आ चुका हूँ।
सॉरी, थोड़ा कम टोन में बात करूँगा क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है रात में अभी. बट लेट्स फिनिश अप दिस अनबॉक्सिंग. वॉक काफ़ी अच्छा था. 15,000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं दिन के. तो वो मेरे एप्पल वॉच के इंडिया गेट्स मूविंग चैलेंज के टूवर्ड्स जाएगा. आई थिंक अब तक अराउंड 30,000 रुपीज़ वापस आ चुका है. थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन 2 महीने 7,500 की जगह आई गॉट 6,000 बैक. एंड फिर दूसरे 2 महीने इनिशियली जब चैलेंज शुरू किया था तब मेरा पैर टूट गया था. सो आई वॉजन एबल टू वॉक देन. बट स्टिल 6 months इन 30,000 रुपीज़. 45,000 में से लाइक 35,000 वापस आ चुका है. सो या, अब कमिंग टू डी ब्रांड ने क्या क्या भेजा है. सबसे पहले रिफ्रेशर, निंटेंडो स्विच 2. प्लास्टिक स्क्रीन है इसलिए टेम्पर्ड ग्लास. इधर पूरा इंस्टॉलेशन गाइड है, तो दे सेड वीडियो देख लो. और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट जो मेन है वो है इस बॉक्स के अंदर. इसे डी ब्रांड किल स्विच बुलाता है. कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, इसके अंदर एक कैरिंग केस है निंटेंडो स्विच के लिए. कुछ ऐसे दिखता है. ये ऊपर का एक कवर है जिसके अंदर गेम कार्ड्स जाएगा. फिर पीछे के साइड पे ग्रिप्स और सब है. एक मिनट, इसको कैसे खोलता है मुझे देखना पड़ेगा. ओके, ओह ओके, ये ड्रॉ स्ट्रिंग है तो इसको खींचो एंड दिस कम्स आउट. ओके, एंड देन ये निकल के आएगा. ऑलराइट, तो ये हार्ड केस है. हार्ड केस के अंदर इधर कार्ट्रिज रखने के लिए जगह. प्रिटी कूल. फिर ये उनका स्विच टू ट्रैवल केस है. लेट्स सी. ओके, ओके, ओह, इधर अंदर कुछ तो न्यूमेरिक में उन्होंने लिखा हुआ है. वो थोड़ा रोबोट बाइनरी वैसा कुछ तो उनका थीम रहता है. इधर नीचे ये ब्लू पुल टैब्स है. सो आई थिंक ये थोड़ा अधीसिव मटेरियल है इधर जो स्विच को चिपकेगा, या मे बी वो इस स्टैंड अटैचमेंट के लिए है क्योंकि इसमें भी अंदर एक ग्लू लेयर लग रहा है. तो इसका भी वीडियो देखना पड़ेगा. और फिर ये है थंब ग्रिप्स. इन पर लगाने. ये पहले, ये इधर, एंड देन दिस स्लाइड इन. ओके, एंड फिर इसके ऊपर थंब ग्रिप. ऑसम. और फिर ये वापस अटैच. ओके, डेफिनेटली थोड़े गेम्स खेलने के लिए ये अब और कंफर्टेबल होने वाला है. मेरे पास इस पर फोर्टनाइट है, शायद से थोड़ा फोर्टनाइट खेलूँगा. मेरा मेन हैंडहेल्ड कंसोल्स के पीछे रीज़न यही है कि इट इज़ ईजियर टू एक्सेस वीडियो गेम्स इनके ऊपर. PS5 है नीचे, बट उसे अगर जब मुझे खेलना पड़ता है तब PS5 चालू करो, टीवी चालू होता है, टीवी के सामने बैठो. इसके साथ इधर डाइनिंग टेबल पे आई कैन गेट इनटू अ गेम. अगर मैं साकेत के घर से लेके जाता हूँ वहाँ पे भी लग जाता है. एंड देन स्विच का मेन दूसरा पार्ट, ये स्टैंड, और फिर लग गया ये नीचे. एंड आप इसको स्क्रीन को सामने लगा के इसके ऊपर भी मल्टीप्लेयर गेम्स खेल सकते हो. इस पर आप 4 प्लेयर मारियो कार्ट खेल सकते हो इस छोटे से स्क्रीन पे, और एक्चुअली विजिबली यू कैन सी एवरीथिंग दैट इज़ नीडेड. तो वो काफ़ी कूल है. ये मेरे नवे स्विच 2 के फर्स्ट इंप्रेशंस थे. स्विच 1 से जो मैंने अपग्रेड किया है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है. क्योंकि स्विच 1 जब आया था इससे एक्चुअली काफ़ी छोटा है. अनबॉक्सिंग के इसमें थोड़े क्लिप्स है तो मैं उधर लगा दूंगा तो आप देख पाओगे. एंड उसके बाद स्विच 1 के बाद स्विच 1 वर्जन 2 आया था. एंड देन स्विच लाइट आया था एंड स्विच ओलेड. ओलेड के केस में उन्होंने स्क्रीन बड़ा किया था, बट आई डेंट बाय दैट. मैं एक्चुअली उसमें एक स्पेशल एडिशन लेने का सोच रहा था, बट फिर स्विच 2 के रूमर शुरू हो गया एंड आई सेड यार
रुक जाता है। 8 साल रुका हुआ ऑलमोस्ट। आई थिंक 2017 में स्विच 1 लॉन्च हुआ था, मैंने 2018 में लिया था एंड अभी 2025 चल रहा है। सो या 7 साल के बाद मैंने अपने स्विच को अपग्रेड किया। अभी ये सब एक्सेसरीज़ आ गए हैं तो आई थिंक अब इसे अच्छी तरह मैं यूज़ कर पाऊँगा हर रोज़, बिना कोई वरी के कि यार इसको डैमेज ना हो जाए। और लास्ट चीज़ जो इसके अंदर है वो है ये डॉक, क्योंकि जब आप ये सब एक्सेसरीज़ लगाओगे स्विच अपने डॉक के अंदर तो नहीं जा पाएगा, तो ये डॉक इंस्टेड उधर कनेक्ट होता है। इधर नीचे एक USB-C पोर्ट है और इसका इधर मेन USB-C पोर्ट है, और फिर आप ये टीवी के सामने लगेगा उस डॉक के सामने, और ऐसे इधर आपका स्विच आके कनेक्ट हो जाएगा। प्रीटी कूल कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ। सो या कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रीटी कूल वे टू हैव बिल्ट द प्रोडक्ट। इधर गाइड है, सेज डू नॉट मिस्टेक मत बनाओ करके बोल रहा है। ओके, तो अगर आप पूरा किल स्विच अपने स्विच को कवर करने के लिए यूज़ करोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। नीचे का USB-C पोर्ट कवर्ड है लेकिन ऊपर का ओपन है चार्जिंग के लिए। बढ़िया टेम्पर्ड ग्लास अप्लाइड है, ग्रिप्स अप्लाइड है, तो आई थिंक अभी मैं इसे सब तरफ ले भी जा पाऊँगा आसानी से। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।